नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पाठ 10 ईदगाह पढ़ा था, है ना। हमारा कुछ पाठ चैप्टर का हो चुका था, आधे से थोड़ा कम है बट वो, लेकिन आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। आज हम इसी के आगे से पढ़ना हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था, सारे बच्चे जो हैं मेला देखने गए हुए हैं और सब बच्चों के पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, बट हामिद के पास सिर्फ कितने पैसे हैं, 3 पैसे हैं, है ना। हामिद गरीब बच्चा है, उसके पास कम पैसे हैं। जब सब बच्चे मिठाइयाँ खरीद रहे होते हैं तो वो बेचारा सबको देख रहा होता है। कैसे देख रहा होता है? ललचाई आंखों से कि काश मुझे भी मिल जाए, है ना। बट उसकी मजबूरी थी, उसके पास ज्यादा पैसे थे नहीं और वो मिठाई नहीं ले पा रहा था, ठीक है। तो उसी के आगे से हम शुरू करते हैं। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, है ना। उसी में से एक बच्चा है जिसने रेवड़ियां खरीदी है ना। किसी ने गुलाब जामुन खरीदा है, किसी ने सोन हलवा खरीदा है। तो एक बच्चा है जिसका नाम है मोहसिन, है ना। उसने रेवड़ियां खरीदी है और वो हामिद को अपने पास बुलाता है रेवड़ियां लेने के लिए और कहता है कितनी खुशबूदार है ना। कितना गंदा बच्चा, मतलब उसे ललचा रहा है बच्चा उसे कि कितनी खुशबूदार है, मतलब कितनी सुगंधित रेवड़ियां हैं, आके इसे ले जा। खुशबूदार मतलब सुगंधित। और हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। कितनी गलत बात है ये, है ना। जैसे पहले तो वो बुलाता है उसे, जैसे ही वो जाके आगे हाथ करता है और वो तुरंत अपने मुंह में रेवड़ी को रख लेता है। बहुत गलत बात है, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं, है ना। जब उसने इस तरीके की हरकत करी मोहसिन ने, तो जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो तालियां बजा बजा के हंसने लग गए। हामिद खिसियाकर कहता है मिठाई कौन सी बड़ी चीज है ना। खिसियाकर मतलब उसे गुस्सा आ जाता है एकदम से और वो कहता है कि मिठाई कौन सी बड़ी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है ना। उसने कहीं पढ़ा होगा कि मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाना गंदी बात है ना। तो उसने कहा है कि किताब में इसके बारे में कितना गंदा लिखा है। हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा लचा कर खाएगा। किसने कहा? महमूद ने कहा, है ना। महमूद को लग रहा है कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं बट वो जानबूझ के नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम सब अपने पैसे खत्म कर चुके होंगे तो तब हामिद कुछ चीजें लेगा और खाएगा और तब वो हमें ललचाएगा। बट हामिद का ऐसा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है ना। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कोई मतलब नहीं है ना, तो ये खिलौने हैं, लोहे की चीजें लेके हम क्या करेंगे, इसलिए उन्हें वहां पे कोई आकर्षण नजर नहीं आ रहा था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है ना। सभी बच्चों के लिए वो लोहे की चीजें कोई महत्व नहीं रखती थी, लेकिन हामिद वहां पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, है ना। मतलब कितना अच्छा सोचा, बच्चे के मन में कितनी अच्छी भावना है। उसने अपनी खुशी को मेले में कहीं भी मतलब नहीं ढूंढा, उसने किसके लिए? दादी के लिए चिमटा खरीदा। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, है ना। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी, है ना। मतलब वो कल्पना कर रहा है कि मेरी दादी जब खाना बनाती है, तवा पकड़ती है, हाथ जल जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, और अगर मैं चिमटा ले जाऊंगा तो दादी बहुत खुश होगी। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा 6 पैसे लगेंगे, है ना। कितने? 6। बट उसके पास कितने थे? सिर्फ 3 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर कलेजा मजबूत करके पूछा 3 पैसे लोगे, है ना। एक बार तो वो सोचता है अब चिमटा भी नहीं ले पाऊंगा मैं इतने कम पैसों में। अब वो उससे मोल भाव करवाता है और कहता है कि क्या 3 पैसे में दोगे।
कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़कियां ना सुननी पड़े, है ना। उसे लगा कि मैं मतलब बिल्कुल 6 पैसे का अगर 3 पैसे करवाऊंगा तो दुकानदार मुझे डांटेगा, है ना। गुड़कियां मतलब डांट, है ना, गुड़कियां मतलब डांट। उसने सोचा कि कहीं मुझे उसकी डांट ना सुननी पड़े, वो धीरे से 3 पैसे लोगे बोल के और वो आगे चला जाता है। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, उसने उसे कोई डांट नहीं सुनाई, बुलाकर चिमटा दे दिया, है ना। दुकानदार ने पैसे कम कर लिए और उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, है ना। मतलब वो उस चिमटे को अपने यहाँ पर रख लेता है जैसे कि कोई बंदूक तान कर वो चल रहा है और अपने संगियों के साथ, मतलब जो भी उसके साथी थे उनके पास आ जाता है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती और उसके बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया, है ना। पूरा मेला देखते देखते बच्चों को 11 बज गए। अब सारे बच्चे घर आ गए, है ना। पूरी गली में हल्ला हो गया कि सारे बच्चे आ गए हैं। तो उसी में से एक बच्चा है मोहसिन, उसकी बहन जाती है दौड़ के और जो मोहसिन ने क्या खरीदा होता है, बिस्ती खरीदा हुआ होता है, वो उसके हाथ से छीन लेती है और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और लोग सिधारे, है ना। जो भिश्ती जो था मिट्टी का खिलौना था शायद, तो वो जैसे ही उसे उछल के ले लेती है तो वो भिश्ती नीचे गिर जाता है और लोग सिधार गए, मतलब कि वो टूट जाता है। थोड़ी देर में मियाँ नूरी के वकील का भी चोला माटी में मिल गया, है ना। मतलब वो भी टूट गया। महमूद को ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया और उसकी एक टांग टूट गई, है ना। सारे खिलौने धीरे धीरे करके टूट गए। इधर हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, है ना। हामिद जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचा और दादी उसकी आवाज सुनकर दौड़ के आती है, उसे अपनी गोद में उठा लेती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, है ना। वो चौंकी क्यों? क्योंकि उसे लगा ये चिमटा क्यों लेके आया है, सारे बच्चे तो खिलौने लाए हैं, इतना एंजॉय किया है और हामिद चिमटा क्यों लेकर आया है। वो एकदम से चौंक जाती है। यह चिमटा कहाँ से आया, उससे पूछती है। मैंने मोल लिया, मतलब मैंने इसे खरीदा है। क्या पैसे में, है ना। वो पूछती है कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे दिए हैं, ठीक है। वो उसे बताता है कि 3 पैसे में मैंने इन्हें खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली, है ना। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि इसके पास 3 पैसे ही तो थे, तो बच्चे ने एंजॉय क्या किया मेले में जाके। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया, चिमटा उठा लाया, है ना। मतलब मेले में जाके तो उसने दिन हो गया है सुबह से, लेकिन कुछ नहीं खाया पिया और क्या उठा के ले आया? चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, ललचाया ही होगा, है ना। मतलब उसमें कितना त्याग और समर्पण की भावना है कि जब दूसरे बच्चे खिलौने ले रहे थे, मिठाई ले रहे थे, वो ललचा रहा था, लेकिन फिर भी उसने नहीं ली वो सारी चीजें। उसने क्या लिया? चिमटा लिया। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, है ना। जब्त मतलब इतना इससे कैसे सहन हुआ कि वो ये चिमटा ले आया, है ना। क्या लेके आया? चिमटा ले आया। मतलब उसने इतना कैसे सहन किया। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और वह आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी, है ना। बेटा कितना अच्छा चैप्टर था, बहुत हार्ट टचिंग चैप्टर है। मतलब बच्चे में कितनी अच्छी भावना, कितना आत्मीयता थी उसमें, कितना समर्पण की भावना थी कि उसने अपने इंजॉयमेंट को छोड़कर उसे मेले में भी दादी का ख्याल था और दादी के लिए वो क्या लेके आया? चिमटा लेकर आया, है ना। दादी के लिए वो चिमटा लेके आया, वहां पे भी उसे दादी का ख्याल था। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। आई होप आप सभी को यह चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने भी जरूर इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। थैंक यू।